अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमारे पास बहुत पुरानी बात नहीं, हमारे पास उतनी पुरानी बात है जितनी पुरानी बातें मदीने वाले ने अता की है। बेशक सुभान अल्लाह। ये उलमा की जितनी भी बातें होती है ना, ये 1400 साल पुरानी होती हैं और 1400 साल पहले वो बातें थी जो मुस्तफा ने उम्मत को अता फरमाई। बेशक सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मैं खुल के कहता हूं चैलेंज के साथ। दुनिया कहती है मौलवी अभी यही मुसल्ले पे लिए घूम रहा है, ईशा फजर जोहर असर जो पढ़ते हैं वो बता दे। मगरिब हो गई है ईशा, है ना। मैंने लास्ट कौन सा नाम लिया? इसका भाई थोड़ा सा इको कम करो, हल्का कम करो इको, और इसे आवाज दे सकते हैं तो दे। लास्ट मैंने क्या बोला? फजर, और उसके बाद मगरिब। लास्ट बोला था मैंने जाकर के, असर के बाद मगरिब। ये नमाज है। कहते हैं बस ये यही बताते, इनके पास और कुछ नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं ये हाल है हमारे। गुब्बारा फटा तो डर गए, है ना, और झंडे लहराएंगे हम जाके फला फला जगह जाके, है ना। थोड़ा हिम्मत से काम लो, जलसा है ये। यहां मौत भी आएगी तो इंशाल्लाह जन्नती मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं कभी तैयब भाई जलसे में कोई सोता भी है ना, अफसर भाई उठाता ही नहीं। मैं इसलिए नहीं उठाता हूं कि अगर जलसे में आंख लग जाए तो फिर ख्वाब अगर आएगा तो फिर हुजूर ही तशरीफ लाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पाकीज़ा महफिल हुआ करती है। और फिर मदरसे के सहन में बैठे हुए हम लोग कहते मौलवियों ने मुसल्ले में उलझा के रखा है। लोग चांद पे पहुंच गए, गारंटी है मेरी। ये चांद पे जाने वाले ना परसों खराब करके पहुंचे, और ये मौलवी मुसल्ले पे बुला के तुझे लम्हों में खुदा तक पहुंचा दिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये मुसल्ला बड़ी ताकत वाली चीज है। हमने मुसल्ला ही खो दिया, मुसल्ला ही खो दिया। यही हमारे पास नहीं। अगर बात आए ना, बेटियों की इज्जतें बचाया करो, खानदान की रखवाली करो, अपनी बरादरी की हिफाजत करो, अपनी कौम की हिफाजत करो। लोग कहते क्या करे मौलवी, फौज हमारे पास नहीं है, ताकत हमारे पास नहीं है, हथियार हमारे पास नहीं है। मेरे अजीज, फौजें कभी भी हथियार की बुनियाद पे कामयाब नहीं होती है। लोग कभी असलहों की बुनियाद पे कामयाब नहीं होते हैं। बारूद वालों ने कभी कामयाबी नहीं पाई है। याद रखिएगा, अगर कामयाबी चाहते हो आज भी मुसल्ले पे आ जाओ, सजदे लंबे कर दो, खुदा कायनात तुम्हारे कदमों में डाल के दिखा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। लेकिन जाते ही नहीं कोई सजदे में। जुम्मे में आके तो खुद घड़ी देख रहे आप। खुतबा कितना लंबा कर दिया, ज्यादा लंबा हो गया, निकालो भाई ने। अंजन छोड़ के आया हूं खेत में, 5 मिनट बढ़ा दिए। ये कंडीशन है हमारी। 5 मिनट हमसे नहीं रुका जाता है। बदले अपने आप को, बदले। कोई तैयारी नहीं है। हम आलिम नहीं बन सके, तालिब इल्म न बन सके, हम इनकी महफिलों में भी यूं बैठ ना सके कि हमें फुर्सत नहीं थी, तो इतना तो कर सकते हैं कि हम इनसे प्यार करने लग जाए। बेशक सुभान अल्लाह। कर सकते हैं क्या नहीं? इतना तो कर सकते हैं ना, हम इनसे प्यार करने लग जाए। और ये कोई मजाक बात नहीं है। खुशहालपुर में ऐसी कोई चारपाई नहीं होगी जिस पर रात को लटाया जाए, सुबह को हाफिज कुरान बन जाता हो बंदा। है वहां तैयब साहब कोई चारपाई है? कोई झूला ना, झूला भी नहीं, डोरी कोई नहीं, ऐसी कोई चारपाई नहीं जिसमें रात को लिटाओ सुबह को हाफिज बन जाए। किसी की हिफ्ज में 3 साल की मेहनत लगी है, किसी पे 4 साल की मेहनत लगी है, किसी ने 5 साल खर्च किए, तब जाके कुरान सीने में आया है, तब जाके कुरान सीने में आया है। और ये मेहनत सिर्फ पढ़ने वालों की नहीं, पढ़ाने वालों की भी बेपनाह मेहनत होती है। मौलाना तैयब साहब से बात हुई, सारे दोस्त अहबाब जितने भी साथी हैं सारे बाहर, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई बड़े जामिया में, कोई बड़े इदारे में है,
अपने अपने मनसब पे फाइज दीन की खिदमतें कर रहे हैं। मुफ्ती नईम अपनी जगह खिदमत कर रहे हैं, मुफ्ती मुजफ्फर अपनी दरसगाह संभाल रहे हैं, अल्लामा सरफराज अपनी जगह है, अल्लामा अफसर साहब अपनी जगह है, अल्लामा फसाद साहब अपनी जगह है, अल्लामा असलम साहब अपनी जगह है। ये सब अपनी अपनी जगह है। मगर मैं इनसे कहने लगा तुम यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो? इन्होंने कहा मौलाना हमारे इलाके के अंदर हमारी बस्ती में कई सारे मदरसे हैं, लेकिन मसलक अहले सुन्नत का इदारा नहीं था। मैं भी चाहता तो बागर जाके दौलत भी कमा सकता था, पैसा भी कमा सकता था, लेकिन मैंने बागर को इसलिए छोड़ दिया ताकि दौलत मिले न मिले मेरे इलाके के लोगों का ईमान सलामत रह जाना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानी है इनकी। ये हमारे सीनियर है। एक ये है कि ये घर से निकल नहीं पाए और एक हम है कि हमें घर मिल नहीं पाता। अभी भी 700 किलोमीटर गाड़ी चला के यहां तक पहुंचा। हाँ, ये हमारी जिंदगी है और इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके लिए? अपने वतन के लिए, आप लोगों के लिए, आपकी नस्लों के लिए। क्या इनके लिए इदारे नहीं थे बाहर? ऐसे काबिल लोगों के लोग राहों में खड़े होकर इंतजार करते हैं, जो खुद में एक मौलाना नहीं, खुद में एक तंजीम भी है, खुद में एक अंजुमन है, खुद में एक जमात है। हद हो गई। आज ये 6 लड़के फारिग हुए और लड़की अल्लामा अफसर साहब 14, सुभान अल्लाह, 14 बच्चियां फारिग हुई हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दही लेके ना बैठे हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर इसकी कदर समझनी हो तो बाहर जाके समझो, तब पता चलेगा ये इज्जतें कैसे हासिल होती हैं। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी, लेकिन ये तो पता होता है ना मुर्गी खाती क्या है घर की। तुम खाने में कह रहे हो ना दाल बराबर है, तो बाहर जाके देखिए। ऐसे लोगों को हम मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार है अगर ये मेरे इदारे में जाए तो। मैं अब कह रहा हूं मिंबर पे बैठ के, अगर आज ये अपना गांव छोड़ के मेरे इदारे में मुंह मांगी तनख्वाह देने तैयार हूं मैं। ऐसे लोगों की कमियां हैं दरसगाहों में, इलाके के इलाके मोहताज है ऐसे लोगों के। बड़ी कुर्बानी है। 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से सरफराज किया गया। सलामत रहो तैयब साहब, आपने दीन का वो दरख्त लगा दिया है कि इसका फल सुबह क़यामत तक तुम्हें मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चियां भी पढ़ी और बच्चे भी पढ़े। ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रख के गुजर जाना चाहता हूँ। ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं ना, कोई इसमें आपका बेटा है, पोता है, कोई भाई है, कोई भतीजा है। यूं ही तो कुरान नहीं आता है। चलो आपके दरवाजे पे मदरसा था इसलिए आपको सौबत उठानी नहीं पड़ी, आपके घर के अंदर इदारा था इसलिए आपको परेशानियां उठानी नहीं पड़ी। उनसे पूछो जो 100-100 किलोमीटर दूर जाकर के कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 200-200 किलोमीटर दूर जाकर के दीन सीख रहे हैं, जिन्होंने माँ की ममता को छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकत कुर्बान की कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, भाई की मोहब्बतों को त्याग दिया कुरान के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि कुरान सीने में उतर जाए। और आसान नहीं होता है औलाद को छोड़ देना। सिर्फ बच्चे की माँ बाप से जुदा हो तो बच्चे की नहीं रोया करते हैं, बल्कि जब बच्चे जुदा होते हैं हमने माओ को रोते देखा है, हमने बाप को बिलखते देखा है। आप पूछेंगे क्यों? खुदा की कसम बाप बेटे का रिश्ता इतना गहरा होता है। अगर बाप 1000 थकनों से थक करके शाम को आता है, बेटे की पसंद का फल लेके आता है। कहाँ है मेरा बेटा मुजफ्फर? कहाँ है मेरा बेटा? नहीं, माँ कहती है सो गया है। कहती जल्दी कर, मेरे बेटे ने जाते वक्त कहा था मुझे सेब चाहिए, उठा, मैं सेब लेके आ गया हूँ। जब बच्चे को नींद में उठाया जाता है, सुन बेटे अब्बा आ गए हैं। जब बाप उसकी गोद में पसंद का फल रखता है, खुदा की कसम रिश्तों की नजाकत समझो। जब बच्चा सेब देख के मुस्कुराता है, कोई दवा इतनी जल्दी थकन नहीं उतारती है जितनी जल्दी बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट उतार दिया करती।